ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे अध्याय 4 क्लास 8 का दीवानों की हस्ती। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें किस किस काम को करने में मज़ा आता है? हमें टीवी देखने में, किताबें पढ़ने में, खेलने में और कार्टून देखने में मज़ा आता है। इनमें से तुम्हें सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है? सबसे मज़ा हमें ज़्यादा टीवी देखने में आता है, क्योंकि उससे हमारा मनोरंजन होता है और हम हंसते रहते हैं। असफलता शब्द में मूल शब्द असफल है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों में आपको मूल शब्द लिखने हैं। स्वच्छंदता, स्वच्छंद, स्वतंत्रता, स्वतंत्र, सामान्यता, सामान्य, ग्रामीणता, ग्रामीण। नीचे दिए शब्दों के अर्थ लिखते हुए उन्हें वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है। उर मैंने क्या होता है? हृदय। छोटे बच्चे सभी लोगों का उर जीत लेते हैं, हृदय जीत लेते हैं। उल्लास, प्रसन्नता, सभी भारतवासी सभी त्योहार उल्लास से मनाते हैं। स्वच्छंद, स्वतंत्र, पक्षियों को स्वच्छंद घूमना पसंद होता है। कवि ने अपने आप को दीवाना माना है। दीवाने लोगों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? दीवाने लोग अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, वे लोगों में खुशियां बांटते रहते हैं, वे सभी लोगों की मदद करते हैं, उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं होता। कुछ हंसे फिर कुछ रोए। इस वाक्य में दो बातें एक साथ आई हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं। अब तुम्हें भी दो वाक्य बनाने हैं। हम आज यहाँ आए थे, कल वहाँ जाएंगे। जीवन में कभी दुख आते हैं और कभी सुख आते हैं। निम्नलिखित भावार्थ को ध्यान से पढ़ो और पाठ में दी गई कविता में से उन पंक्तियों को छांटो जिनसे इनका अर्थ मिलता जुलता है। हम किस तरफ आगे बढ़ गए यह पूछने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ना है, इसलिए निकल पड़े। यदि हमने संसार में कुछ प्राप्त किया तो उसके बदले हमने भी संसार को थोड़ा बहुत दिया और फिर आगे बढ़ गए। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। हमने खुशी और गम को एक समान मानकर सहन कर लिया है। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उनका विलोम शब्द लिखना है। विलोम मतलब उल्टा। उजड़ना, आबाद होना। उजड़ना मतलब एक जगह से कहीं और चले जाना, आबाद होना वहाँ पर बसना। ठीक है। पराधीन, स्वच्छंद। सफलता, असफलता, अपना, पराया। गुरु नानक देव अपने शिष्यों के साथ घूमते घूमते गांव में पहुंचे। गांव वासियों ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया, उनके उपदेशों को ध्यान से सुना। दूसरे दिन गुरु नानक जी चलने लगे तो ग्रामवासियों ने विनती की कि उन्हें कुछ आशीर्वाद देकर जाइए। गुरु नानक जी बोले, उजड़ जाओ। शिष्यों ने सुना, दंग रह गए पर कुछ बोले नहीं। शाम होते होते वे दूसरे गांव में पहुंचे। इस गांव में अधिकतर लोग उद्दंड किस्म के थे। उन्होंने गुरु नानक देव जी का खूब तिरस्कार किया और कटु वचन तो कहे, तो शिष्यों से लड़ने झगड़ने पर भी उतारू हो गए। गुरु नानक जी ने रात्रि विश्राम वहीं किया, परंतु जब सुबह रवाना होने लगे तो हंसते हुए बोले, सभी यहाँ आबाद रहो। शिष्यों ने सुना तो बहुत आश्चर्यचकित रह गए। एक शिष्य से नहीं रहा गया, वह पूछ बैठा, भगवान आपने बड़े ही विचित्र आशीर्वाद दिए। स्वागत करने वाले को तो आपने कहा उजड़ जाओ और तिरस्कार करने वाले को कहा आपने आबाद रहो। इसका क्या अर्थ है, क्या रहस्य? गुरु नानक देव जी मुस्कुराते हुए बोले, सज्जन उजड़ेंगे तो वो जहाँ भी जाएंगे अपनी सज्जनता के बल पर उत्तम वातावरण बना लेंगे, परंतु दुर्जन को तो एक ही जगह बसे रहना है। ठीक है, क्योंकि दुर्जन लोग एक ही जगह रहने चाहिए। गुरु नानक देव जी ने उजड़ जाओ यह आशीर्वाद दिया। क्यों दिया? ताकि ग्रामवासी दूसरी जगह पर जाएं और अपनी अच्छाई फैलाएं और दूसरी जगह को भी अच्छा बना दें। दीवाने लोगों को और दूसरों को भला करने वाले व्यक्तियों को हमेशा क्यों चलते रहना चाहिए? ताकि ऐसे लोग अपनी अच्छाई पूरी दुनिया में फैला सकें, उन्हें देखकर और भी लोग अच्छे बने। कविता से उन पंक्तियों को चुनकर लिखो जहाँ उजड़ने और बसने का भाव आया है। अब अपना और पराया, क्या आबाद रहे रुकने वाले? हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। आगे देखिए, नीचे सारणी में 3 खाने दिए गए हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल है, इसमें भूतकाल है, इसमें भविष्य काल है। वर्तमान और भविष्य काल में जो बातें लिखी गई हैं, भूतकाल और भविष्य काल में भी अलग अलग तरह से लिखना शुरू किया है, तुमने उसको पूरा करना है। वर्तमान काल, सच तो यह है कि साथ रहते हैं तब भी दुश्मन माने जाते हैं, अलग हैं तब भी दुश्मन हैं। दुश्मनी का माहौल है जैसे सच्चाई है, बाकी सब झूठ है। हमें अपने वतन पर नाज है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
जहाँ है उसकी जगह आ जाएगा था भूतकाल में। सच तो यह था कि साथ रहते थे तब भी दुश्मन माने जाते थे, अलग थे तब भी दुश्मन थे, दुश्मनी का माहौल जैसे सच्चाई था, बाकी सब झूठ था, हमें अपने वतन पर नाज था, मैं बिल्कुल ठीक था। भविष्यकाल सच तो यह होगा कि हम साथ रहते होंगे तब भी दुश्मन माने जाते होंगे, अलग होंगे तब भी दुश्मन होंगे, दुश्मनी का माहौल जैसे सच्चाई होगा, बाकी सब झूठ होगा, हमें अपने वतन पर नाज होगा, मैं बिल्कुल ठीक रहूँगी या रहूँगा लिखनी है। इसमें क्या है, एक किसान है, उसने देखा कि एक हाथी आया आसमान से। एक किसान था, वह एक दिन खेत में काम कर रहा था, उसने देखा आसमान से एक हाथी पृथ्वी की ओर आया। वह यह समझ नहीं पाया कि हाथी कहाँ से आया। फिर दूसरे में उसने देखा कि हाथी बच्चों को ले जा रहा है। फिर उसने देखा कि हाथी की पूंछ पर बहुत से बच्चे लटके हुए हैं और हाथी वापस आसमान की ओर जा रहा है। यह देखकर वह डर गया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।